नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, पिछली वीडियो में हमने आपको रीजनिंग में फिगर काउंटिंग बताया कि वर्ग, आयत और त्रिभुजों को कैसे गिना जाता है। आज हम उसी के नेक्स्ट पार्ट को ले रहे हैं, उसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को ले रहे हैं। अगर भाई आप में से किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो हमने आई बटन में फर्स्ट पार्ट को सेट कर दिया है, तो आप वहां से पहले उसको देखिए, तब पार्ट सेकंड को देखना भाई। तो भाई हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए उसमें फिगर काउंटिंग के। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं भाई। हमने वर्ग गिनना बता दिया, आयत गिनना बता दिया, आज त्रिभुज में भी बताए थे कुछ। थोड़ा और बढ़ते हैं भाई। तो त्रिभुज का नियम देखिए भाई। अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष से कोई भी ट्रायंगल है, यहां से इसके सामने की भुजा पर एक लाइन खींची जाए, वो बीच में भी हो सकती है, साइड में भी हो सकती है, ठीक है। एक यहां पर खींची जाए, यानी दो शीर्षों से सामने की भुजा पर लाइन खींची जाए, सामने की भुजा को दो शीर्षों से मिला दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में भाई याद रखना 8 त्रिभुज बनते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने उस पहली वीडियो में बताया कि कुछ चीजें आपको याद रखने में ही फायदा होता है। ट्राई करते हैं भाई, देखते हैं 8 त्रिभुज कौन से हैं। देखिए, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। ये जो बचा हुआ है ये त्रिभुज नहीं है, ये चतुर्भुज है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये वाला देखिए आप, ठीक है, ये चतुर्भुज है, तो 3 त्रिभुज हो चुके हैं। इसके बाद अभी हमें देखिए, बहुत अच्छा तरीका है, मैंने जैसा बताया था 2-2 को मिलाकर। तो अब आप इस लाइन पर ध्यान दीजिए, ये वाली लाइन को मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूं। तो इस वाली लाइन ने बड़े त्रिभुज के 2 हिस्से कर दिए, एक इधर वाला, एक इधर वाला। 5 हो गए भाई। 3 पहले थे, 2 ये मिल गए हमें। ये दोनों मिलकर और ये दोनों भाग मिलकर क्या हो गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 5 हो गए। अब इस लाइन को देखिए आप, इसको मैंने बड़ा कर दिया है। इसने एक ऊपर का, एक नीचे का, इसने भी 2 हिस्से किए, 7 हो गए। और एक ये कंप्लीट भैया जी 8 त्रिभुज हो गए। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि गिनती करते वक्त गलत भी हो सकता है कि जब सामने शीर्ष से सामने की भुजा को मिलाया जाए 2 शीर्षों से, एक से नहीं मिला रखा, तो ऐसी स्थिति में क्या बनते हैं भैया, 8 त्रिभुज बनते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस बार हमने तीनों शीर्ष को सामने की भुजाओं से मिला दिया है। भाइयों, वीडियो पॉज कीजिए और चेक कीजिए भाई, ठीक है। देखिए, अब अपना सवाल मैच कीजिए। तो आपने काउंट कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो ऐसी स्थिति में भैया 16 त्रिभुज बनते हैं। इसमें गिनने में कठिनाई आती है बहुत सारे भाइयों को, लेकिन आपको पक्का याद रखना है कि अगर एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों को सामने की भुजा से मिला दिया जाए तो 16 त्रिभुज बनते हैं। याद रखना, फिर भी मैं बोलता हूं कि आपको गिनना भी आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप रटी हुई चीज पर काम कर जाएं। आइए कैसे गिनते हैं, देखिए कहीं से भी शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। 6 के बाद 2-2 मिलाने हैं। तो देखिए, 6 के बाद 1 और 2 मिलकर एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 को मिलाएं तो एक त्रिभुज बन रहा बड़ा वाला। चलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर में बना देता हूं। ठीक है भाई, 7। अगले पर आ जाते हैं, 8। एक और ले लेते हैं, यहां से थोड़ा अलग खींचूंगा मैं, 9। तो पहला और दूसरा मिलाया 1 बना, 3 और 4 मिलाए 2 बना, 5 और 6 मिलाए 3 बना। तो 6 और 3 9 हो चुके हैं भाई। अब हमने सिंगल गिन लिया, डबल गिन लिया, अब फिर ट्रिपल गिनना है। तो अब वही तरीका अपनाते हैं। इस वाली लाइन ने 2 बराबर हिस्से कर दिए, तीनों मिलकर ये, तीनों मिलकर ये, 9 और 2 11। इस वाली लाइन ने 2 हिस्से कर दिए, एक ऊपर एक नीचे, 11 और 2 13।
इस वाली लाइन ने दो बराबर इससे कर दिया 13 और 2 15, और एक ये कंप्लीट कितना भैया 16 त्रिभुज हो गए। ठीक है, मैंने इस पर इतना टाइम खर्च इसलिए किया जिससे आप समझ सके कि भाई आपको गिनती जरूर आनी चाहिए कि कैसे हमें गिनना है, क्यों गिनना उसका भी कारण है। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, जरूर थोड़ी कि वो पूरा मिला ही, हो सकता है इस वाले पार्ट को मिला दे, हो सकता है इस वाले पार्ट को मिला दे। तो अगर आप गिनती जानते हैं, गिनना जानते हैं, तो आप दोनों को सही कर देंगे, वरना तो आप समझ सकते हैं कि सवाल में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए भाई हमने बार बार एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं कि आपको गिनना आना चाहिए कि कैसे गिना जाता है, कैसे गिनती की जाती है। ठीक है भाई, तो अभी हमने बता दिया कि एक त्रिभुज की अगर लाइनिंग को खींचे तो, और चीज याद रखनी है आपको भाई, अगर कोई चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है, उसके दोनों विकर्ण मिला दिए जाए, याद रखना विकर्ण मिला दिए जाए, तो उसमें भैया 8 त्रिभुज होते हैं। यह भी आपको थोड़ा याद होना चाहिए। अगर कोई भी चतुर्भुज है उसके दोनों विकर्ण मिला दें तो 8 त्रिभुज होते हैं। देखिए 1 2 3 4, फिर कौन से बनते हैं? 1 और 2 मिलाया 1 बना, 2 3 मिलाकर 1 बना, 3 4 मिलाकर 1 बना, 4 और 1 मिलाकर भी 1 बना, तो टोटल कितने हो गए? 8। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने याद रखना, मैंने कहा कि अगर किसी चतुर्भुज के, चतुर्भुज आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, कैसा भी चतुर्भुज है, ऐसा जरूर नहीं है कि आयत ही हो, ऐसा भी चतुर्भुज हो सकता है, उसमें भी वही कंडीशन लगेगी। किसी भी चतुर्भुज के दोनों, क्या बोला हमने, किसी भी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण मिलाने पर 8 त्रिभुज बनते हैं। अब इसके बाद किसी चतुर्भुज के 2 विकर्ण मिलाए और एक लाइन को और डाल दिया गया बीच में से होते हुए, यानी 2 भुजाओं को और मिला दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में 12 त्रिभुज बनते हैं भैया। ये भी आप याद रखेंगे। तो दोनों विकर्ण मिला रहे 8, दोनों विकर्ण के बाद एक लाइन और डाल रहे हैं 12। याद रखना मैंने विकर्ण बोला है, अगर इस कंडीशन की बात करें तो बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि गिनते हैं कि चतुर्भुज के अंदर 3 लाइन खींची गई हैं तो 12 हो गए। तो इसमें भी हमने 3 लाइन खींची है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन इसमें 12 नहीं है भाई, इसमें 6 ही हैं। क्यों? क्योंकि विकर्ण दोनों नहीं है। तो हम याद रखना, विकर्ण और होना और आमने सामने 2 भुजाओं को मिलाना अंतर है भाई। तो विकर्ण में बताया हमने, 2 विकर्ण मिले हुए 8, 2 विकर्ण मिलकर एक लाइन और डाल रखी है 12, लेकिन वो नियम यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि विकर्ण दोनों नहीं है। तो सब पर ध्यान देना, विकर्ण डायगोनल जो होता है उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, एक बात और, इसके बाद अगर दोनों विकर्ण मिले हुए हैं, ये वाला और ये वाला, और 2 भुजाएं और खींची गई हैं, तो इस कंडीशन में हो जाते भैया 16 त्रिभुज। तो ऐसी कंडीशन में कितने त्रिभुज हो रहे हैं? 16 त्रिभुज हो रहे हैं। यहां तक क्लियर है भाइयों? आगे बढ़ते हैं भाई। अभी देखिए, इसी चीज को ध्यान रखते हुए नेक्स्ट चित्र पर आते हैं हम। मान लिया पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब ऐसी स्थिति में भाई ट्राई कीजिए, आप पहले मेरे हर सवाल को भाई पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसको खुद ट्राई कीजिए, तब यहां पर समझना आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, हो गया भाई, आ जाते हैं। तो इसमें अगर भाई हम सिंगल सिंगल गिनेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, टाइम भी लगेगा। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, देखिए इसके 2 पार्ट्स कर लीजिए जिसके बारे में आप जानते हैं। इस लाइन से मैं कलर कर देता हूं, इस लाइन को भी, नीली लाइन से नीचे का एक हिस्सा समझ लीजिए, एक हिस्सा ऊपर का समझ लीजिए। नीली लाइन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में नीचे वाला जो है एक चतुर्भुज है, उसमें दोनों विकर्ण मिले हुए, एक एक्स्ट्रा लाइन है, तो नीचे वाले में आप देखते ही बता सकते हो कि कितने होंगे? 12 होंगे भाई, अभी बताया हमने। तो आप देखते ही पहचान जाएंगे 12 नीचे हो गए। इसमें कितने हो गए? 3 हो गए, 1 2 और कंप्लीट मिला दे 3, तो 12 3 15 तो क्लियर हो गए। अभी आपने अलग अलग गिना, किसी भी आकृति के 2 पार्ट किए, एक को अलग गिना, दूसरे को अलग गिना, 15 हो चुके हैं।
अब आपको करना क्या है, अब देखिए कॉमन कौन से हैं, यानी जो इस आकृति और इस आकृति दोनों के मिलने से बना है। तो आ जाते हैं भाई, यहां से आइए, 1 2, एक इधर का एक इधर का, 2 कॉमन है, ठीक है। तो कितने हो गए भैया, 17 त्रिभुज हो गए टोटल। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्योंकि अगर आप फिगर्स को डिवाइड करना जान गए, ये समझ में आ गया कि कहां से आपको सवाल को जल्दी से देखते ही पहचान सकते हैं। 12 ये 3 ये 2 देखते ही पहचान रहे हैं, तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और टाइम भी बचेगा। भाई हमें टाइम ही नहीं बचाना, हमें एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। तो दोनों चीजों पर ध्यान रखना है, तो बेसिक और ट्रिक दोनों को मिलाकर काम करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अभी समझ में आ गया ये भी। एक और सवाल लेते हैं भाई। अब हम मान लिया सवाल आ गया ये, पूछ रहा कितने त्रिभुज हैं। तो आप बता सकते हैं कि 8 इधर हैं 8 इधर हैं, दोनों हिस्सों में अलग अलग, 8 इस वाले हिस्से में 8 इस वाले हिस्से में, 16 हो गए। अब बाकी जो रह गए कॉमन, जैसे मैंने भी बताया, एक ये वाला और एक ये वाला, 16 और 2 18। क्लियर हो गया भाई। तो आपने देखते ही पहचान दिया कि भैया इसमें कितने त्रिभुज हैं, 18 त्रिभुज हैं। लेकिन केवल अगर आप ट्रिक पर आधारित हैं तो गड़बड़ है, और केवल आप कॉन्सेप्ट पर है तो भी गड़बड़ है। आपको दोनों चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा और बढ़ते हैं भाई। अगर सवाल ऐसा होता, कीजिए भाई। तो अगर यह सवाल आता है आपके सामने तो बहुत आसान है, 8 इधर 8 इधर 8 इधर, कितने हो गए, 24। दूसरा अभी हमने जो बताया, एक ये एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, कितने हो चुके, 2 ऊपर 2 साइड में, 24 और 4 28। अभी 28 हो चुके हैं, याद रखना। मैं अलग से बना रहा हूं जिससे कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। हम इन 8 को गिन चुके हैं, इन 8 को गिन चुके हैं, और ये वाले 8 भी हम गिन चुके हैं। और इसमें हमने 2-2 को मिलाकर, इन दोनों से मिलाकर, इन दोनों से मिलाकर 4 और निकाल दिए, तो 28 हो चुके हैं। लेकिन भाई अब आप देखिए इस वाले लाइन को, यहां से चलिए, यहां तक जाइए और यहां तक आइए भाई, तीनों मिलकर एक और बन रहा है। तीनों मिलकर बन रहा है तो कितने हो गए भैया, 29 हो गए, 29 त्रिभुज हो गए। अगर सिंगल गिनेंगे तो कितना कठिन है आप समझ सकते हैं। तरीके से गिना, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल पर। एक और सवाल ले लिया हमने, ट्राई कीजिए भाइयों। ओके सर, ठीक है, तो शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने गिन लिया होगा, और मुझे यह भी उम्मीद है आप में ज्यादातर के सही आए होंगे। आइए भाई देखते हैं कहां पर ऐसी आकृति जिसको हम देखते ही पहचान सकते हैं, क्योंकि पूरा गिनेंगे तो दिक्कत होनी है। पहली बार ये इस टाइप की आकृति आई है, और भी बहुत सारा बढ़ सकता है। तो देखिए इस वाली लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। चलिए मैं सॉरी कलर ही चेंज कर देता हूं मैं। हमारा ये सवाल था, हम इसमें एक कलर चेंज कर लेते हैं भाई। हम इस लाइन को यहां पर बढ़ा देते हैं ग्रीन पर, बीच बीच में मैंने ग्रीन लगा दिया जिससे कि डिस्टरबेंस ना हो। तो ये वाला जो ग्रीन पट्टी दिख रही है आपको, जिसमें ग्रीन और ब्लू का मिक्सर दिया है, इसमें एक चतुर्भुज है और दोनों विकर्ण मिले हुए हैं। कितने त्रिभुज हो गए भैया, 8 त्रिभुज हो चुके हैं। कंफर्म है, 8 हो चुके। इसके बाद एक ये, क्योंकि ये तो इससे बाहर है,
दो कॉमन हो गए, सॉरी दो अलग हो गए, 10। अब हमें गिनना क्या है, कॉमन, यानी जो इसको और इसको मिलाकर बना हो। तो पहला तो ये बना है, कलर चेंज करता हूं मैं, लाल कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन, 1 2 और एक ये कंप्लीट भैया 3। कितने हो गए भैया, 13। क्लियर है भाइयों? तो अभी हमने कहां से निकाला सवाल, समझ में आ गया होगा। एक फिगर जिसके बारे में आप अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं उसको अलग कीजिए और उसके टुकड़ों को अलग गिन लीजिए। आंसर आ गया भैया 13। एक और सवाल पर चलते हैं। उसी में दूसरा भी बन सकता था लेकिन हम उसको नहीं बना रहे। अब पूछा जाए कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, आ जाते हैं भाई। तो ऐसी स्थिति में देखिए भाई, सबसे हमने बताया कि सबसे अंदर से शुरुआत करनी चाहिए। 1 2, एक ये कंप्लीट, 3 अंदर वाला कंप्लीट हो चुका है, 1 2 अंदर वाला 3, 4 5 6 और बाहर वाला 7। फिर से देखते हैं, 7 हो चुके हैं, अभी तक हम यहां आ चुके हैं। फिर से देख लीजिए, 1 2 पूरा का पूरा 3 4 5 6 पूरा का पूरा 7 8 9 10 और कंप्लीट 11 त्रिभुज। ठीक है भाइयों, ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सवालों में मेन बात होती है प्रैक्टिस की, तो आपको प्रैक्टिस से पीछे नहीं हटना भाइयों। फिगर काउंटिंग में याद रखना, अगर आप 11 की बजाय 12 गिन रहे हो तो भी आप गलत हो, 10 गिन रहे हो तो भी गलत हो। यानी आपने किसी को 2 बार काउंट कर दिया तो भी गलती हो गई और एक मिस हो गया तो भी गलत हो गया। तो वो प्रैक्टिस ही आपको कंप्लीट करा सकती है। अगर आप इसमें से आपने मान लिया इसके 25 सवाल करे अनजाने और 25 में से आपके 23 सवाल ठीक हो रहे हैं, तो इसका मतलब अभी आप परफेक्ट नहीं हो। आपको इस तरह करना है कि 25 सवाल हैं तो 25 के 25 में आपका आंसर ठीक आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पता नहीं कौन सा एग्जाम में कौन सा सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, यहां तक भी आपको क्लियर हो गया है। एक और देखते हैं भाई। देखिए कल हमने आपको एक सवाल दिया था, हमने बताया था कि इसमें 10 त्रिभुज हैं। हमने बताया था कि इसमें 10 त्रिभुज हैं। तो बहुत सारे भाई गिन चुके होंगे, बहुत सारों पर नहीं गिना गया होगा, तो पहले इसी को गिन लेते हैं। ये तो बहुत आसान है, ये तो सभी जानते हैं। इसके बाद हमें कितने और गिनने हैं, 5 और गिनने हैं। तो 5 गिनने के लिए पहले इस शीर्ष को लीजिए, फर्स्ट यहां शीर्ष बनाइए, यहां तक जाएंगे, यहां तक आएंगे। फिर दूसरी बार में इसको शीर्ष बनाएंगे तो इधर जाएंगे, यहां तक आएंगे। तीसरी बार में इसको शीर्ष बनाएंगे, यहां जाएंगे, इधर आ जाएंगे। चौथी बार में इसको शीर्ष बनाकर ऐसे करेंगे। 5वीं बार में ऊपर जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए भैया, 10 त्रिभुज हो गए। ठीक, इसमें मैंने एक और बताया था, एक लाइन खींच दिया तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए, वो सब तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं भाई हम। पूछा जा रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, इस पूरी आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जिनको ये बनाने में दिक्कत आएगी। मेरा भी 8 कमजोर है तो मुझे भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, आधी तिरछी लाइन बनती है। लेकिन हमारा मेन मकसद, क्योंकि हमें वहां पर एग्जाम हॉल में जो है फिगर्स बनी हुई मिलेंगी, हमें बनानी नहीं होती। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई। तो कह रहा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। आइए भाई, इसमें है भैया 13 त्रिभुज। मुझे उम्मीद है आपने गिन लिए होंगे, 13 ही गिने होंगे पक्का भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 त्रिभुज सिंगल हो चुके हैं। 9 के बाद भाई देखिए, अब आपको इन चारों को मिलाना है। अलग कलर में बना लेते हैं। ये वाले चारों मिलाएं 10, ये वाले चारों मिलाएं
11 और ये वाले चारों मिलाएं 12 और एक कंप्लीट बनकर भैया 13। तो इसमें कितने त्रिभुज हुए? 13 त्रिभुज हुए। भाइयों एक चीज और ध्यान रखना है सर, देखिए इस टाइप में क्योंकि थोड़ा सा टफ है, गिनती में दिक्कत भी हो सकती है, इतने में तो गिन भी देंगे और बढ़ा भी आ सकता है। तो इसका एक तरीका और है भाई। देखिए पहले मैं एक चित्र बना लेता हूं दोबारा से। अगर ऐसा कभी आए तो आपको करना क्या है, यहां पर 1 लिखिए, यहां पर 2 लिखिए, यहां पर 3 लिखिए, इधर वाली कोई सी भी एक लाइन पर लेफ्ट साइड पर लिखिए, राइट साइड पर लिखिए, अगर इसी टाइप का है तो ऐसी स्थिति में अगर यहां पर 3 है तो आपका आंसर आएगा 13 त्रिभुज। यहां 3 छोटे त्रिभुज बन रहे हैं तो आपका आंसर 13 त्रिभुज रहेगा। यह ध्यान रखना भाई। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। अगर भाई यहां पर 4 हो गए, ऐसे ही 4 हो गए, तो ऐसी स्थिति में भैया यहां 27 त्रिभुज हो जाएंगे। इसको गिनना थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। और अगर बाई चांस 5 हो गए, जो कि पूछेगा नहीं एग्जामिनर, 3 और 4 ही याद रखने, यहां 13 है या 27 है, दुगने से 1 ज्यादा है, यह ध्यान रखना। 3 है तो 13, 4 है तो 27, ठीक है। और भैया जी ये याद रखिए कि 2 गुने से 1 ज्यादा। लेकिन अगर बाई चांस 5 आ जाए, बाई चांस है वो, तो 48 त्रिभुज होते हैं भाई उसमें। इतना सा थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। तो हमने जो तरीके बताए हैं उसमें हमने ट्रिक्स भी बताई हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, और मैं फिर रिकमेंड करता हूं कि कुछ चीजों को आपको याद भी रखना चाहिए। यह जरूर ध्यान रखना भाई। बहुत सोचते याद रखने की जरूरत नहीं है, तो भैया याद रखने की आदत डालिए। थोड़ा सा याद रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं भाई। कितने वर्ग हैं? जो भी दिख रहा है वो वर्ग के जैसा दिख रहा तो वर्ग ही मानना है, साइज बराबर का वाला मानना भाई। ट्राई कीजिए भाई। ठीक है, मैं अलग अलग चित्र इसलिए बना रहा हूं कि आपको ये क्लियर हो जाए कि कोई भी चित्र आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, जिसको आप बगैर कॉन्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट पर जोर दे रहा हूं। आइए भाई देखते हैं। सबसे पहले इसको पकड़ते हैं 5। कल मैंने बताया था 4 छोटे हैं, 1 बड़ा है, 5। ठीक है, 5 इसमें हो गए, 1 ये कंप्लीट हो गया, 6। इधर वाले की बात कर रहे हैं, 6। 6 और 5 11। ऊपर के दोनों मिलाकर 11 हो चुके हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। इसमें 5 हो गए, ये वाले हिस्से में 5, 6 7 8, 1 ये बड़ा 9, 1 ये 10, ऊपर 11 नीचे 10, 10 और 11 21, और 1 ये कंप्लीट 22 है भाई। फिर से देखते हैं, इसमें 5 है सबसे अंदर वाले में, 1 बाहर का 6, 6 और 5 11, 11 हो चुके हैं। ये 12, 12 और 5 17, 18 19 20, ये वाला मिलाए तो 21, और कंप्लीट मिला दिया जाए भाई 22। 22 वर्ग हो चुके हैं भैया। क्लियर हुआ? ठीक है भाई, एक सवाल और चेक कीजिए। अच्छा सवाल है ये।
हाँ जी भाई बताइए कितने हैं, ट्राई कीजिए भाइयों, वर्ग बताने कितने वर्ग हैं। ठीक है, आ जाते हैं। अभी देखिए बहुत सारे भाइयों ने इसको एक एक दो दो करके गिनना भी शुरू कर दिया होगा। तो इसमें पहले हम लगाते हैं, मैंने जो बताया कि पहले अगर कोई बड़ी आकृति दिख रही है तो उसके पार्ट्स कर लीजिए। तो इसमें हम पार्ट कर सकते हैं, दो तरीके हैं, 3x3 या 3x4 का एक पार्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक पार्ट बना लेते हैं ये वाला। हम पहले इसकी बात करते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 इधर 4 इधर, क्लियर हो गया। अब ये तो अभी हमने कल बताया था, कल का मतलब पिछली पहली वाली वीडियो में। तो इनकी गुणा करते हैं, 4 गुणा 3 12। मैंने बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो दोनों तरफ की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, फिर दोनों में एक एक कम करना है, फिर एक एक और कम करना है। कितना हो चुके हैं भैया, 20। तो इस वाले में 20 त्रिभुज 20 वर्ग हैं। ठीक है, इस बीच वाले आकृति में 20 वर्ग हो चुके हैं। अब जो बच गया उसको भी शामिल कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 सिंगल हो गए हैं एक्स्ट्रा, 20 और 4 24। फिर हमने क्या बताया, फिर बताया कि जो दोनों से मिलकर बन रहा है, तो क्योंकि हम दो आकृतियों को ले रहे हैं, एक आकृति ये, एक ये। ठीक है, और इनके मिलने से कुछ बन रहा है, बन रहा है भाई। वर्ग याद रखना, यहां पर मैं कलर चेंज करता हूं, ये वाला भाई 1 2। अगर हम बीच में लाएंगे इसको या इसको गिनेंगे तो वो उसमें 20 में शामिल हो चुका है, तो उनको शामिल नहीं करेंगे। तो एक ये मिक्स होकर बना, एक ये मिक्स होकर बना, तो दो मिक्स वाले हैं। तो कितने हो गए भैया, 26। तो टोटल इसमें कितने वर्ग आ गए, 26 वर्ग आ गए। ठीक है भैया, तो भाइयों इसमें और भी बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं, बहुत तरह की फिगर्स बन सकती हैं, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे इसकी। ऐसा नहीं कि चैप्टर आया सामने और उसको हमने किताब को बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना भाई, क्योंकि ऐसी चीजें में अगर आप कमजोर हो रहे हैं तो दिक्कत तो रहेगी ना। सवाल तो ये भी एक ही नंबर देगा, दूसरा सवाल भी टफ सवाल होगा, वो भी 1 नंबर का है, ये इजी सवाल है तो भी 1 नंबर का है। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना भाई, पहली बात तो। दूसरा भाई, इसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं मेरे हिसाब से, इतने नियम बता चुका हूं और इतनी चीजें बता चुका हूं कि ये फिगर काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक बात और भाइयों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे कमेंट्स करने के लिए अपील की थी, तो आपने बहुत सारे कमेंट किए जिन्हें पढ़कर दिल खुश हो गया। आगे भी ऐसे ही कमेंट्स करते रहें, लेकिन भाई थोड़ा वीडियो को लाइक करने पर भी ध्यान दें। मैं उम्मीद करता हूं आगे जैसे आपने कमेंट्स ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कमेंट्स करने में, ऐसे ही आप लाइक करने में भी हिस्सा लेंगे भाई। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए भाई धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।